अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 11 अक्टूबर है और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज इल्मान का बर्थडे है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम जो है इल्मान को पठानकोट लेके जाएंगे और पूरा दिन उसको जो वो कहेगा वो ही करवाएंगे, झूला झूलाएंगे। उसे झूला झूलना बहुत पसंद है तो इसलिए हम उसे लेके जा रहे हैं वहाँ पे। तो हमने सेलिब्रेट थोड़ा जो है हम लेट करेंगे क्योंकि मेरे देवर जो है वो अभी गए हुए हैं, चंडीगढ़ गए हुए हैं। तो वहाँ से जब वो वापस आएंगे 1-2 दिन तक तो हम फिर वो करेंगे। 19 अक्टूबर को मेरे देवर का भी बर्थडे है तो हम सोच रहे हैं कि हम साथ में ही दोनों का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करें। तो आज का दिन इल्मान का है तो आज पूरा दिन हम इल्मान के साथ ही स्पेंड करेंगे और इल्मान को घुमाएंगे, झूला झुलाएंगे, जो जो वो बोलेगा हम वही करेंगे। तो आगे की जो वीडियो है हमने क्या क्या किया वो मैं आपको बीच बीच में दिखाते रहूंगी। अपने खर्चे ने दस भी रुपये को गली च सब्जी लैना आस्ता 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 करी करती भुखे फेमदे नाम लैके तेरा गेहुआ चाहते ने मुसीबत ता मरदा ते पैंदी रहिंदी है दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है ना तेरे रास्ते ते तू दुनिया अलिशा बदनामी हाई रेट मिलूगी कंट्रोल अच्छी रेट मिलूगी। आप फाइनली पठानकोट पहुंच गए हुए हैं और अभी सबसे पहले हम जो है हमारी गाड़ी का जो शीशा है वो बंद नहीं हो रहा है तो अभी उसे चेक करवाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे जहां इल्मान ने झूला झूलना है ना इल्मान? हाँ। अब हम लोग नोवेल्टी मॉल पहुंच गए हैं और इल्मान और अलिशबा जा रहे हैं आगे। अभी हमने गाड़ी जो है पार्किंग पे लगा दी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है। और अलिशबा भी है, बस हम ही लोग आए हैं। हमने जो है वो लिफ्ट ले ली हुई है, अब हम ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं। हम इतनी झूला झूले हम इतनी झूला झूले ये वाला झूला अच्छा नहीं है? अब इल्मान पहुंच गया है झूला झूलने। तो इल्मान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बर्थडे हर कोई मतलब सारे सेलिब्रेट करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे वाले दिन हमें बच्चों की पसंद का करना चाहिए जिसमें उन्हें खुशी मिले। तो इसलिए मैंने पहले से ही सोचा था कि इस बार मैं अपने इल्मान को मैं लेके आऊँगी जहाँ भी वो बोलेगा। उसका फेवरेट है झूले, उसे झूले झूलना बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने आज का दिन जो है वो इल्मान के लिए ही निकाला। मैंने इन्हें भी कहा कि अपने हस्बैंड को भी कि हम आज के दिन इल्मान को ही एंजॉय करवाएंगे। तो ये भी छुट्टी लेके आ गए। खेल रहा है इल्मान, आपको आ जाती है गेम खेलना? आज ही के दिन इल्मान जो है वो पठानकोट में ही मेरी जो डिलीवरी हुई थी। मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? जब हम लोग छोटे थे हम कहीं मेले में जाते थे तो हमें तो ज़्यादा जो है वो मिक्की माउस में ही मज़ा आता था और हमें बिठाते भी उसी में थे। और हमारे मम्मी पापा जो है पापा तो कम जाते थे लेकिन मम्मा मामी मासी वगैरह सभी जो हैं वो अपना घूमते थे, हमें मिक्की माउस पे ही बिठा के रखते थे। वाली गेम खेलनी है इल्मान की, ये वाली गेम आती है पहले खेल लेता हाँ इधर वो नहीं खेल लेता हमारे पीछे आई थी ये वाली गेम भी। अलिशबा ने अपना जंपिंग देख लिया है, अब अलिशबा जा रही है। इल्मान जो है वो आज ही के दिन इल्मान जो है वो पठानकोट में पैदा हुआ था। मेरी डिलीवरी जो है वो पठानकोट में हुई थी तो इसलिए इल्मान को आज हम यही लेके आए हैं। तो अलिशबा मज़ा आ रहा है?
इल्मान साइड है, मैं अभी तेरे को देता हूँ उधर चल। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया इल्मान आप हैंडू से नहीं, आ गया आ गया। अब दे जोर से लिखना। सब कहते हैं कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, वो देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़े टाइम मोबाइल भी देना चाहिए। फ़ोन में भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, घर में तो सीखते हैं लेकिन फ़ोन में भी काफ़ी कुछ सीखते हैं बच्चे। ये फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ चलो अब इल्मान आप में, लेकिन इन्हें पता है कि गेम कैसे कैसे खेलनी है। ये वाली नहीं, हमें शूट वाली नहीं खेलनी है। हमारे टाइम मोबाइल नहीं थे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि बाहर जाके क्या खेलना है, कैसे खेलना है, हमें सीखना पड़ता था। चल अब भाई अलिशबा को मिल गई आइसक्रीम। ईमान वगैरह ने जो है वो फन जोन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, तो अब हम कुछ खा लेते हैं। अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि अब हम आगे क्या कर रहे हैं। इल्मान ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इल्मान इसे भी झूला ही समझ के एंजॉय कर रहा है। अभी हम लोग खाएंगे स्वीट कॉर्न। अपना अपना खा लिया है, अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगी। अब इसने ले ली मेरी आइसक्रीम। अलिशबा मेरे को दे दो प्लीज। अब हम करेंगे थोड़ी पेट पूजा। माना आगे देख, रुक जा मेरा हैंड पकड़ ले। अब ये वापस इनको लेने जा रहे हैं। इल्मान पापा देख रहे हैं। इल्मान मैंने पिटाई करनी है। उनका तो हो गया, अब हमें भी थोड़ा अपना हाथ साफ करना चाहिए, तो हम भी कुछ लेते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ जो है हेयर एक्सेसरीज हैं। हम लोग जा रहे हैं कहीं और, किसी और मॉल में जा रहे हैं। हमने भी थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो कर ली, तो अब जाते हैं दूसरे मॉल में। चल अलिशबा के बहाने ही सही, लेकिन हमने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। आपको चाहिए? लिशबा ऐसे करो देखो देखो लिशबा अलिशबा अपनी शॉपिंग खुद कर रही है। ये आपका साइज है? ये ले देता है पापा, मेरा साइज है देखिए। चलो देख लो क्या क्या लेना है। हमें ट्रेंड्स में जो भी पसंद आ रहा था, उसमें जो था वो हमें साइज नहीं मिल रहा था। अब जब हमने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ के लिए हम थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी देख रहे हैं। जब भी हमने घर में शिफ्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे डेकोरेशन का काफ़ी अच्छा सामान है।
नानी की टिकरा गया वो है ना तो फोन कराया। हम लोगों ने जो है हम लोगों की शॉपिंग पूरी हो गई है और अब हम जा रहे हैं इनके मामू के घर। इल्मान के जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इल्मान मेरे को पूछ रहा है कि मम्मा इंसान कैसे बनते हैं। तो मैंने इल्मान को बताया कि वो अल्लाह मियाँ जो है वो हमें बनाते हैं। फिर मेरे इसका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि मम्मा हमारे जो आवाज़ जो बोलते हैं हमारे गले से आवाज़ निकलती है अलग अलग तरह की, वो कैसे निकलती है। तो मैंने इसका जवाब दिया कि अल्लाह मियाँ ने हमारे जो है वो गले में एक स्पीकर डाला हुआ है, जो कि अल्लाह मियाँ ने उसे हुक्म दिया है कि आप खुद अपने अपने जो है वो जैसे ये इंसान चाहेगा वैसे आवाज़ निकाल सकते हैं। तो मेरे को और कोई आंसर नहीं आया तो मैंने तो अब इसके जो सवाल है आज वो पूछता रहता है। अब कौन सा सवाल है? पेड़ भी अल्लाह मियाँ ही बनाते हैं। अल्लाह मियाँ ने बनाया हुआ है इतने सारे पेड़ जो बनाए हुए हैं अल्लाह मियाँ ने। वो भी जो क्ले होती है ना वो क्ले के साथ बनाए हुए हैं। तो जैसे इंसान अपने आप बड़ा होता रहता है ना, फिर अल्लाह मियाँ उसको ऐसे 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 खींचते हैं, फिर वो बड़ा होता रहता है। वो भी अल्लाह मियाँ ये हमारे जब हम सो जाते हैं ना, फिर अल्लाह मियाँ ये जो खींचते हैं ना उनको भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि दिमाग में अच्छे अच्छे सपने डालो। दुनिया कैसे बनती है? दुनिया भी तो अल्लाह मियाँ ने बनाई हुई है। कैसे? अल्लाह मियाँ ने ये सारी जो है वो ड्राइंग की हुई है और क्ले के साथ बनाई हुई है, फिर उनमें सब में जान डाल दी हुई है। फिर आसमान कैसे बनता है? सबको अल्लाह मियाँ ने बनाया हुआ है, गाड़ी? सब कुछ। शीप? क्या? शीप? सब कुछ। इंसान भी सब कुछ। क्या? सब कुछ। अब मुझे नहीं पता, फालतू के सवाल मेरे को। हम लोग पहुंच गए हुए हैं इनके मामू के घर और यहाँ के एरिया जो है ये यहाँ पे पेड़ वगैरह, और कहते हैं कि रात को यहाँ पे जानवर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो रात के 8 बज रहे हैं और अब हम अभी पहुँचे। हाँ जी, ये जो है इनके छोटे मामू का घर है और वो वाला जो है ये इनके बड़े मामू का घर है, जो इनके साथ ही जॉब करते हैं और रूममेट भी हैं। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और चांद भी कितना सुंदर लग रहा है। पहले हम इनके बड़े मामू के घर जाएंगे, फिर उसके बाद हम छोटी मामी के घर जाएंगे। तो रात का जो ब्लॉग था वो जो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो डेड हो चुका था और मैं चार्जर साथ लेना भूल गई थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कल क्या क्या शॉपिंग की। ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी जो है सर्दियाँ आने वाली हैं और मार्केट में अभी सर्दियों वाला जो है सर्दियों वाले कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे आए नहीं हैं, पुराना ही सारा सामान है उनके पास। तो मैंने कपड़े कोई ख़रीदे नहीं, लेकिन हाँ मैं बताती हूँ जो जो मैंने शॉपिंग की। तो ये जो है ये अलिशा के लिए मैंने जो है रबर बैंड वगैरह जो है वो लिए हैं। तो ये मैंने अपने लिए लिए हैं। इसके साथ साथ अलिशा के लिए मैंने जो है पिन्स ली हुई हैं। ये अलिशा ने अपने लिए ये वाला टॉय लिया हुआ है और इल्मान ने कुछ नहीं लिया। तो ये जो है ये इल्मान की नानी ने इल्मान को बर्थडे पे ये वाला ड्रेस दी हुई है और इसके साथ साथ उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए हुए थे कि इसके लिए और ड्रेस ले लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मार्केट में अभी अच्छे कपड़े आए नहीं हैं तो मैंने वो नहीं लिए। मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करोगे क्योंकि मैं खुद मतलब कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ भी होता है। जब हम रास्ते से रात को वापस आ रहे थे, हम टाइम 11 बजे हुए थे, उसी दौरान यहाँ एक मतलब पठानकोट और जब बसोली यहाँ धुनेरे तक आते हैं तो बीच में ना एक रास्ता है, वहाँ पे हंकी डोरी जो है एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा और वहाँ पे उसके बीच में ही एक
हाँ उसके पहले ही जब शायद आगे जाके, मुझे अब इतना ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे जाके ना एक रास्ता है, वहाँ पे एक गेट लगा हुआ था, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कोई भी लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एक औरत देखी जो कि वहाँ बैठी हुई थी। उसने रेड कलर के कपड़े डाले हुए थे और वो ना कुछ इस तरह से बैठी हुई थी। तो पहले हमारी गाड़ी भी बिल्कुल ना स्लो चला रहे थे गाड़ी। मैंने जब ऐसे देखा, बिल्कुल ऐसे होता है ना जैसे हम जब गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी हमारी फास्ट चल रही है और ऐसा लगता है कि हमें एक ना झलक दिखी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बिल्कुल ऐसे, गाड़ी हमारी इतनी स्लो थी कि मैं आराम से उसे कोई 1-2 मिनट के लिए ऐसे देख सकती थी। मैंने 1 मिनट के लिए उसे ऐसे बिल्कुल देखा। गेट के पास ना एक औरत रेड सूट डाल के ऐसे करके जब वो बैठी हुई थी, तो मैंने आगे पीछे, जब मुझे उस टाइम मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा, जब हम आगे चले गए ना, मुझे एकदम ऐसे लगा कि पीछे एक यार कोई औरत बैठी हुई है। और मैंने बिल्कुल ध्यान से देखी, कपड़े पूरे रेड कलर में पूरा उसको दिख रहा था मेरे को। उसने रेड सूट डाला हुआ था और आगे पीछे जो था वो कोई लाइट नहीं थी, बिल्कुल जंगल था वहाँ पे। और बाद में मेरे को, जब मैंने घर आके ये बात सुनाई, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ना वो है, वहाँ पे ना जब कोई मर जाता है, वहाँ पे पास में ना हंकी डोरी के पीछे ना, वहाँ पे किसी को, वहाँ पे जो मर जाता है उन्हें ना जलाते हैं वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ से वहाँ जब मैंने उसे देखा ना, एकदम मेरे को पहले ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसे बैठी, मेरे को ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई क्यों इतने जंगल में कोई औरत मतलब वहाँ पे बैठेगी या किसी का वेट करेगी। फिर मेरे को ध्यान आया कि रेड कलर का भी सूट डाला हुआ था उसने। तो मैंने इन्हें कहा आप ना फटाफट गाड़ी जो है लेके जाओ आगे। तो मेरी सासू माँ भी हमारे साथ ही थी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या, आप बताओ तो सही। मैंने कहा नहीं, पहले आप आगे गाड़ी लेके जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। जब आप वो गाड़ी थोड़ी सी आगे लेके गए, उन्होंने मेरे को कहा बता तो सही हुआ क्या। फिर मैंने उन्हें बताया कि पीछे एक मतलब के गेट सा था, वहाँ पे गेट के बाहर झाड़ियों के पास एक औरत जो है वो बैठी हुई थी वहाँ पे। तो उसने ऐसे नीचे अपना सर किया हुआ था, रेड कलर का सूट डाला हुआ था उसने। तो उनको भी ऐसा थोड़ा वो हो गया कि नहीं, इस एरिया में कौन औरत हो सकती है जहाँ तुझे ऐसे लगा होगा। लेकिन मैंने उन्हें फिर पूरा वो कहा कि हमारे जो मैं अभी भी डर गई, इल्मान आया, मैं डर गई। तो मैंने कहा कि मैंने जब उन्हें बताया, उनको भी ऐसे लग तो गया था, लेकिन वो मेरे को पूरा हौसला दे रहे थे कि नहीं ये पीछे डर है ना ऐसा। तो फिर जो था, मैं बच्चे सो गए हुए थे गाड़ी में ही। तो जब हम आ गए, मैंने आगे आके इनको बताया, तो ये बोलते कि हाँ 1-2 बार जो है ऐसा मेरे साथ भी यहाँ पे हुआ। तो मैंने घर आके जब दादी माँ के साथ मैंने अपनी दादी सास को ये बताया, उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे हंकी डोरी के जो वहाँ, उन्होंने ये बताया कि हंकी डोरी के जो पहले वाला जो एरिया है जंगल सा, वहाँ पे पास में ही जो है एक ना नहर सी है, वहाँ पे ना जो मर जाता है उन्हें जलाते हैं। तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने वो चुड़ैल देखी। और वो अपने उन्होंने कहा कि जब चुड़ैल अगर ना आई कांटेक्ट अगर उसके साथ हो जाए तो मतलब कि वो फिर पीछा नहीं छोड़ती। पर ये था कि वो अपने ध्यान में बैठी हुई थी, उसे शायद अभी वो टाइम ही नहीं था उसका वो, तो अपने ध्यान में बैठ के वो ऐसे करके नीचे जो है वो बैठी हुई थी। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी तक भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में चुड़ैल देखी है वहाँ पे। और वो हाँ 100% वो चुड़ैल ही थी। अगर कोई हमारे जैसी कोई ऐसी कोई औरत जहाँ लड़की होती वो उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं बैठती। अगर बैठती भी तो कोई वहाँ पे शॉप होती जहाँ हल्की सी कोई लाइट भी होती ना, वो लाइट देख के लाइट में बैठती। उस एरिया में वो बिल्कुल भी नहीं बैठती। तक भी वो मतलब कि यकीन नहीं हो रहा। और मुझे पता है कि आप भी इस बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा, ऐसा होता है। तो ये रहा इल्मान अभी स्कूल से आया हुआ है। आज इसका पेपर था और ये आज जल्दी आ गया स्कूल से। तो आप इल्मान से अब हम पूछ लेते हैं कि इल्मान आपको कल कैसा लगा, मज़ा आया? हाँ, कितना मज़ा आया? बहुत सारा मज़ा आया। हाँ। अच्छा, आपको बर्थडे में मज़ा आया था? ठीक है, अगली बार भी हम ऐसे जाएंगे। नेक्स्ट टाइम ना अलिशबा के बर्थडे पे भी हम ऐसे कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? तो कल जो ईमान के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, मुझे लगता है कि हम बर्थडे तो जिसका होता है हमें उसके मुताबिक ही हमें कुछ करना चाहिए। केक वगैरह कट वगैरह तो वो तो एक अपना वो है, लेकिन उस दिन हमें ना उसे बच्चे को ही पूरा दिन वो देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा मैंने पहले ही सोच के रखा था कि इस बार ना इल्मान का बर्थडे जो है
वो कहीं बाहर जाके ना पूरा दिन इल्मान को, जैसे इसको झूला झूलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, गेम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इल्मान को हम वहीं लेके जाएंगे। तो इसे तो अच्छा लगा ही होगा क्योंकि इसने खेली है गेम्स, इससे तो मज़ा आया ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे भी, हम सबको बड़ा मज़ा आया इसे देख के कि नहीं है, बच्चे अगर खुश हैं तो हम बड़े भी तभी खुश रहते हैं। तो आज जो था इल्मान का पेपर भी था, तो इल्मान आज इसलिए जल्दी भी आ गया हुआ है। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ। बाय बाय।